एक औरत थी जिसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन उसने एक छोटा सा चिंपैंजी खरीद लिया और उसे ऐसे पालने लगी जैसे वो कोई इंसान हो। वो उसे बोतल से दूध पिलाती थी, उसे इंसानों की तरह कपड़े पहनाती थी, यहाँ तक कि उसे अपने साथ रेस्टोरेंट और शॉपिंग पर भी लेकर जाती थी। धीरे धीरे वो चिंप पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग उसे देखने आते, उसके साथ फोटो खिंचवाते और हर कोई उसे बहुत प्यारा समझता था। लेकिन एक चीज थी जिसे कोई समझ नहीं रहा था। चिंपैंजी जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका स्वभाव बहुत खतरनाक हो सकता है। जब वो चिंप प्यूबर्टी में पहुंचा तो उसका व्यवहार बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा गुस्सैल और अनियंत्रित हो गया। एक दिन एनिमल कंट्रोल ने उस औरत को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अब ये चिंप सुरक्षित नहीं है। अगर आपने इसे वापस नहीं किया तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन उस औरत ने उनकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो उस चिंप से इतनी जुड़ चुकी थी कि उसे उसमें कोई खतरा दिखाई ही नहीं देता था। शुरुआत में छोटी छोटी घटनाएं होने लगी। एक रात वो दोनों कार में ड्राइव पर निकले हुए थे। तभी एक अजनबी ने मजाक में उनकी कार की खिड़की पर सोडा की बोतल फेंक दी। बस फिर क्या था, चिंप अचानक बुरी तरह भड़क गया। उसने सीट बेल्ट खोली, कार से बाहर कूद गया और सड़क पर लोगों के पीछे भागने लगा। वो कारों पर चढ़ रहा था, अजनबियों पर झपट रहा था और पूरी तरह पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वो चिंप पुलिस वालों के पीछे भी भागने लगा और उन्हें ऐसे थप्पड़ मार रहा था जैसे ये कोई खेल हो। करीब 2 घंटे तक पूरा हंगामा चलता रहा। आखिर में वो थक गया और खुद ही वापस कार में आकर बैठ गया। अजीब बात ये थी कि उस दिन किसी ने भी केस दर्ज नहीं कराया। लोगों को लगा कि ये बस एक मजेदार घटना थी और चिंप तो बिल्कुल हार्मलेस है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। 4 साल बाद अब वो चिंप 14 साल का हो चुका था। उसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट थी और उसका वजन करीब 240 पाउंड हो चुका था। दिन भर जंक फूड खाने की वजह से वो बेहद मोटा और ताकतवर बन चुका था। एक दिन अचानक उसने औरत की कार की चाबियां उठा ली और घर के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। उसे कार में घूमने जाना था, लेकिन औरत ने उसे रोक दिया क्योंकि पिछली बार की घटना उसे याद थी। बस यही बात चिंप को गुस्सा दिला गई। वो ड्राइववे में खड़ी कारों के आसपास पागलों की तरह दौड़ने लगा, चिल्ला रहा था, चीजें पटक रहा था और बिल्कुल काबू से बाहर हो चुका था। औरत उसे बार बार अंदर आने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन अब वो उसकी बात सुनने वाला नहीं था। उसी पल उसे एहसास हुआ अब वो इस चिंप को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर हो चुका था। घबराकर उसने अपनी एक दोस्त को फोन किया और उसे घर आने के लिए कहा ताकि वो मिलकर चिंप को शांत कर सके। कुछ देर बाद उसकी दोस्त कार से वहाँ पहुंची। उसके हाथ में चिंप का सबसे पसंदीदा खिलौना था। उसे लगा शायद ये खिलौना देखकर चिंप शांत हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही चिंप ने उसे उस खिलौने के साथ देखा, वो पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ा, उसे जमीन पर गिराया और उस पर बेहद हिंसक हमला कर दिया। वो उसके चेहरे को बार बार नोच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह बेकाबू हो चुका हो। ये सब देखकर औरत बुरी तरह घबरा गई। उसने एक फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से चिंप के सिर पर मारा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर वो घर के अंदर भागी और एक बड़ा चाकू लेकर आई। उसने चिंप को पीछे से 3 बार चाकू मारा, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। अब उसे डर लगने लगा कि अगला हमला उस पर होगा। वो तुरंत कार में भागी, दरवाजा लॉक किया और 911 पर कॉल कर दी। करीब 12 मिनट बाद पुलिस वहाँ पहुंची। उन्होंने देखा कि चिंप अभी भी घर के आसपास घूम रहा था। एक पुलिस अधिकारी उसके करीब गया। तभी चिंप ने अपने खून से सने दांत दिखाए और हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उससे पहले कि वो किसी और पर झपटता, पुलिस ने 4 गोलियां चलाई और उसी जगह पर चिंप को मार गिराया। उस औरत की दोस्त को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कई बड़ी बड़ी सर्जरी के बाद वो किसी तरह जिंदा तो बच गई, लेकिन उस घटना ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।